हेलो एवरीवन, संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम अस धातु का प्रयोग सीखेंगे। अस धातु का अर्थ होता है होना। जैसे प्रेजेंट टेंस में लट लकार में हम आज देखेंगे होना का प्रयोग किस तरह से करते हैं। अस धातु का प्रयोग है के लिए प्रयोग होता है। जैसे वह है, वे दोनों हैं, तुम हो। इसमें हमें अगर है का प्रयोग करना है तो अस धातु का प्रयोग करेंगे। तो लट लकार में इसका रूप कैसे चलता है, पहले हम रूप समझेंगे और फिर उसका प्रयोग देखेंगे कि हम उसे वाक्यों में प्रयोग में कैसे लाते हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अस धातु का रूप ऐसे चलता है। प्रथम पुरुष में एक वचन है अस्ति, है कोई एक है, उसके लिए वह है तो उसके लिए अस्ति का प्रयोग करेंगे। द्विवचन में स्तः, वे दोनों हैं। बहुवचन में सन्ति, वे सब हैं। ऐसे ही मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम, तो तुम हो, त्वम असि, तुम दोनों हो, स्थः, तुम सभी हो, तो स्थ, हो के लिए स्था। उत्तम पुरुष का कर्ता हो है अहम, अहम आवाम वयम, ये इसके कर्ता हैं। तो अहम के साथ अस्मि, मैं हूं, और आवाम के साथ स्वः, हम दोनों हैं, और हम सभी हैं तो हैं के लिए स्मः, वयम स्मः। तो अस धातु का लट लकार में वाक्यों में प्रयोग कुछ वाक्यों के साथ हम देखेंगे कि इसे कैसे प्रयोग में लाते हैं। सबसे पहले हम प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ देखेंगे। प्रथम पुरुष में यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में हम कर्ता लिए हैं, उसे स्त्रीलिंग के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह लड़का है तो उसे हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, वह के लिए सह, लड़का के लिए बालक, है के लिए अस्ति। प्रथम पुरुष एक वचन में इस टेबल में हम देख पा रहे हैं कि प्रथम पुरुष एक वचन में है के लिए अस्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही वे दोनों लड़के हैं तो वे दोनों के लिए तौ, और दो लड़कों के लिए बालकौ, और है के लिए स्तः, तौ बालकौ स्तः। यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं फिर भी अस्ति स्तः इसके रूप में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, ये सिर्फ पुरुष के अनुसार चलता है। और अस धातु का प्रयोग लकार देखना है और हमें पुरुष और वचन के अनुसार करना है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सबके लिए अस्ति है तो वो प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो वो किसी भी पुरुष का हो वो अस्ति का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे ही तौ बालकौ स्तः के स्थान पे अगर हमें लिखना हो तो ते बालिके स्तः, भी वे दोनों लड़कियां हैं तो वे दोनों के लिए ते, और लड़कियां इनके लिए बालिके, और है के लिए स्तः। जैसे पुल्लिंग में वैसे ही स्त्रीलिंग में। ऐसे ही प्रथम पुरुष बहुवचन में ते बालका सन्ति, वे सभी बालक हैं, वे सभी के लिए ते, और बहुत सारे लड़के के लिए बालका, और है के लिए सन्ति। ते बालका सन्ति, वे सभी लड़कियां हैं, फिर भी वहां पर है के लिए सन्ति का ही प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अपने हम मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ कैसे प्रयोग करते हैं अस धातु का लट लकार में। तुम लड़के हो तो तुम के लिए त्वम, लड़के के लिए बालका, और हो के लिए यहाँ पर असि का प्रयोग होगा। जैसे इंग्लिश में यू आर अ बॉय तो आ का यूज होता है, प्रयोग होता है, ऐसे ही संस्कृत में हो के लिए असि का प्रयोग होता है। अभी तुम दोनों के लिए वहां पर अस धातु का लट लकार में क्या प्रयोग होगा, तुम दोनों के लिए युवाम, और लड़के हो तो बालकौ, और हो के लिए असि स्थः, स्थः यहाँ पे स्थः का प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष द्विवचन में स्तः है लेकिन यहाँ पे स्थः है, ये ध्यान देने योग्य है। तुम दोनों लड़के हो तो युवाम बालकौ स्तः, तुम दोनों लड़कियां हो वहां पर भी हो के लिए स्थः का ही प्रयोग होगा। तुम सभी लड़के हो तो तुम सभी के लिए यूयम, और लड़के हो तो यूयम बालका, बहुत सारे लड़के के लिए बालका, और हो के लिए स्थ। तो मध्यम पुरुष में असि स्थः स्था ऐसे रूप चलता है, तो कर्ता के अनुसार उसी तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे। अभी उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ कैसे प्रयोग करते हैं अस धातु का लट लकार में, तो एक वचन में अहम, मैं लड़का हूं तो अहम बालक, और हूं के लिए जैसे इंग्लिश में है आई एम अ बॉय तो एम का, या आई एम अ गर्ल तो एम का प्रयोग होता है, वैसे ही यहाँ पर संस्कृत में अस्मि का प्रयोग होता है हूं के लिए। तो अहम बालक अस्मि,
मैं बालक हूँ, लड़का हूँ। मैं लड़की हूँ, वहाँ पे भी अहम बालिका अस्मि। अस्मि का प्रयोग दोनों के साथ एक जैसा ही है। अभी उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता आवाम। आवाम का अर्थ है हम दोनों। लड़के तो बालक का द्विवचन में बालकौ, और हम दोनों लड़के हैं तो वहां पर होगा आवाम बालकौ स्वः। हम दोनों लड़के हैं, अस्मि स्वः स्मः। अभी आगे हम देखेंगे स्मः का प्रयोग। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम। वयम बालका स्मः, हम सभी लड़के हैं। तो हम सभी के लिए वयम, और लड़के बहुवचन में बालका और हैं के लिए स्मः। तो उत्तम पुरुष में अस्मि स्वः स्मः, ऐसे हम अस धातु का लट लकार में प्रयोग है सीखते हैं। तो इस तरह से अस धातु का लट लकार में अलग अलग कर्ता के साथ, हमारे 9 तरह के कर्ता हैं, उनके साथ 9 तरह से उसका प्रयोग होता है। सबके साथ अलग अलग अस धातु का रूप प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज जो कुछ भी आपने सीखा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे अस धातु का दूसरे लकार का हम रूप सीखेंगे, वो आप जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का सारा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझे हैं। तो आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।